हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। बहुत सारी बातें करनी है, एक एक करके बात करेंगे। हमें बात करनी है आज वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट टेस्ट मैच है उसके लिहाज से। दूसरा, विराट कोहली की 16 साल कंप्लीट हो गए हैं आज इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके हवाले से बात करेंगे किसने क्या कहा और विराट कोहली की नज़र में ये क्या है, एंड रोहित शर्मा उनके कैप्टन वो क्या कहते हैं, इस पर सारी चर्चाएं करेंगे। तीसरी बात हम करेंगे ईशान किशन के बारे में, जिन्होंने अपनी वापसी की है बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में और जिस तरीके का उसने खेल दिखाया है उस पर हम बात करेंगे। और चौथी बात आज होगी ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए, उसके लिहाज से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका ने मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे 200 रन का जो टारगेट होगा वो आसान नहीं होगा और साउथ अफ्रीका ने इनको और भी मुश्किल बनाया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की यहाँ पे काबिल तारीफ होगी जिस तरीके से वो बाउंस बैक किया और 263 रन का लक्ष्य था मिला था उन्हें, उसको वो 222 तक लेकर के गए और वियान मुल्डर एंड केशव महाराज ने यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की और वेस्ट इंडीज़ को रिस्ट्रिक्ट किया। उनके जो मेन प्रीमियर बैट्समैन थे वो चल नहीं पाए, लेकिन जो उनके नीचे जो बैट्समैन थे गुड़ाकेश मोती और जेमिकन वारिकन, ये दो प्लेयर ने मैच को वापस लाया। जोसुआ डिसिल्वा भी 27 रन बनाया उन्होंने, लेकिन ये काम मतलब ये रन जो उन्होंने बनाए वो उनकी टीम को जीत तक नहीं ले जा सकी। अफसोस बहुत होगा वेस्ट इंडीज़ को कि ये जीती हुई मैच वो थाली में प्लेट में सजा करके साउथ अफ्रीका को दे करके आए हैं, क्योंकि 260 रन इस विकेट पे चेजेबल थे और जो वेस्ट इंडीज़ ने करके दिखाया वहाँ पे बस थोड़ा देर वो और खड़े रह जाते या फिर विकेट्स उनके अगर कम गिरे होते तो ये मैच वेस्ट इंडीज़ शायद निकाल कर लेके जाती। लेकिन साउथ अफ्रीका की यहाँ पे ज़बरदस्त सीरीज से वापसी हुई और इस सीरीज़ को जीतने के बाद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसमें साउथ अफ्रीका भी अब प्रबल दावेदार आ चुकी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका के पास अब 3 टेस्ट सीरीज़ है, 3 में से 2 वो अपने घर पे खेलेगी, जहां पर साउथ श्रीलंका होगी और पाकिस्तान होगी, दोनों को वो हरा देंगे अपने घर पे। एंड थर्ड जो सीरीज़ होगी वो होगी बांग्लादेश के खिलाफ। अगर वहां पे बांग्लादेश को वो हरा देते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका भी बड़ी कड़ी टक्कर देगी कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पे भी पहुंच सकता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो 5 टेस्ट बॉर्डर गावस्कर का है वो बहुत क्रिटिकल है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि अगर वहां पर हारती है कोई भी टीम तो उसका रैंकिंग जो है वो बहुत नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से नीचे जो टीम लगी हुई हैं, टीम लाइक्स साउथ अफ्रीका, टीम लाइक पाकिस्तान, इनको एक मौका मिलेगा कि वो इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकें और अपनी टीम को फाइनल पे पहुंचा सकें। तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो ऑन पेपर थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही थी मुझे, क्योंकि प्लेयर्स इसमें बहुत नए थे। एक उनका जो एक कीगन पीटरसन एक प्लेयर है, बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है, मुझे बहुत खास पसंद है। उसकी जो डेब्यू टेस्ट मैच हुई थी इंडिया के अगेंस्ट पे, उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था वहाँ पर। और मुझे ये समझ में आता है कि साउथ अफ्रीका रसी वैंडर डुसन को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट मैं 1 ईयर से देख रहा हूँ, वर्ल्ड कप के बाद से रसी वैंडर डुसन को वो लोगों ने बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया है, ना वो T20 वर्ल्ड कप में भी लेकर नहीं आया, जहाँ जिसकी वजह से वो मैच वो हारे। रसी वैंडर डुसन अगर वो वहाँ पर होता तो बिलीव मी साउथ अफ्रीका के पास 7वें नंबर का बैट्समैन कोई नहीं था। 7वें नंबर पर आते थे उनके मार्को यानसन और 8वें पे केशव महाराज आते थे। तो मतलब 5 ही बैट्समैन, 6 बैट्समैन के साथ साउथ अफ्रीका उस टीम पे गई थी। उस 6 में से भी आपके ट्रिस्टन स्टब्स यंगस्टर थे, उनको ज़्यादा अनुभव नहीं था और जो साउथ अफ्रीका के जो टॉप ऑर्डर थे उसकी जल्दी विकेट, 2 विकेट क्रूशल जल्दी गिर गए थे। एक तो ब्यूरन हेंड्रिक्स के और दूसरा रीजा हेंड्रिक्स के, सॉरी, और दूसरा उनके जो कैप्टन थे एडन मार्क्रम, उनकी 2 विकेटें बहुत जल्दी गिर गई थी। उसके बाद जो प्रेशर वहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स ने निकाला और मैच को बहुत क्लोज तक लेकर गए थे डिकॉक के साथ। फिर आपके ट्रिस्टन स्टब्स आउट होते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स के आउट होने के बाद वहाँ पर जो टीम में आते हैं वो है आपके किलर मिलर आए थे या फिर ये आए थे उनके एक और बैट्समैन हेनरिक क्लासन, वो आए। अगर वहाँ पर रसी वैंडर डुसन होते तो डेफिनेटली ये मैच साउथ अफ्रीका लेके उड़ गया होता, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं है। रसी वैंडर डुसन को उन लोगों ने बिल्कुल कंप्लीटली इग्नोर कर रखा है और टीम में उनको कोई जगह नहीं मिल रही है। या तो वो आउट ऑफ टच है या उनके साथ कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से वो है। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका को अगर कुछ टूर्नामेंट्स जीतने हैं, बड़े मैचेस जीतने हैं, तो उनको बैटिंग अपने फिल करने होंगे, वरना इस तरीके के बैट्समैन के साथ वो आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब वेस्ट इंडीज़ को तो हरा दिया, लेकिन जो कड़े मुकाबले होंगे, जो टफ मुकाबले होंगे, वहाँ पर बहुत डिफिकल्टीज आएगी।
ये थी साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की खबर। बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली के 16 साल आज कंप्लीट हो गए हैं। 2008 में 18 अगस्त आज ही के दिन वो अपना इंटरनेशनल क्रिकेट पे अपना डेब्यू किया था उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट। मेरे जो जहाँ तक याद आ रहा है डाम्बुला में वो मैच था। मैं टीवी पे उस समय लाइव देख रहा था वो मैच। विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए, 7 या 8 रन साथ बनाया था उन्होंने और वो आउट हो गए थे। एज ए ओपनर आए थे शायद वो, तो उस सीरीज में एज ए ओपनर खेले थे। बट डेब्यू मैच में ओपनिंग किए थे कि नहीं किए थे मुझे याद नहीं, लेकिन उस सीरीज में वो एज ए ओपनर मौका मिला था उन्हें और ओपनिंग ही कर रहे थे वो। तो वहाँ पर विराट कोहली को मौका मिला। विराट कोहली ने एक हाफ सेंचुरी बनाया था उस सीरीज में, बट जो अपनी ओपनिंग मैच थी उसमें वो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाए थे, लेकिन बहुत ही अच्छा वहाँ से उनका कैरियर रहा। देखिए विराट कोहली को सब लोग याद करते हैं कि व्हाट ए रन मशीन ही इज, वो कितना अच्छा चेज मास्टर है, रन मास्टर है और बहुत ही ताबड़तोड़ इनिंग खेला। लेकिन मैं विराट कोहली को उस नज़र से नहीं देखता कि वो रन बनाता चला गया। विराट कोहली को मेरे लिए वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया जब उसके चीज़ें उसके अगेंस्ट में थी। कैप्टेंसी उससे छीन ली गई, फॉर्म उसका चला गया और टीम से उसको निकालने की बातें हो रही थी। वहाँ से वो जब दोबारा राइज किया ना, वो विराट कोहली मेरे लिए बहुत याद। मैं इसीलिए जो प्लेयर्स कम बैक करके आगे अपनी उपलब्धियां बनाते हैं ना, मैं उसको बहुत सम्मान करता हूँ। मैं सौरव गांगुली का शायद इसीलिए सबसे बड़ा फैन हूँ, क्योंकि सौरव गांगुली के डाउन एंड आउट हो चुके थे, करियर उनका खत्म था, लेकिन सौरव गांगुली को मौका मिला और दोबारा जब वो आए तो वो छा करके गए। और जब वो रिटायरमेंट लिए तो भी वो उस सीरीज में भी बहुत तगड़ा खेले थे। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही था जहाँ पर वो डेब्यू, जब लास्ट मैच में उनको सेंचुरी बनाने का मौका मिला था, लेकिन वो शायद सेंचुरी से कुछ रन चूक गए थे। तो इसीलिए मैं सम्मान करता। लेकिन सौरव गांगुली एज ए BCCI प्रेसिडेंट मैं बिल्कुल उनको कट ऑफ करता हूँ। ही इज टोटली डिस्ट्रक्टेड द टीम। जिस तरीके से चेंज ओवर होना चाहिए वो चेंज ओवर नहीं किया गया और उसकी वजह से टीम बहुत ख़राब हुई, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हारे। ये मैं उनका कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, सौरव गांगुली एज ए प्लेयर बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा, बेहतरीन एटीट्यूड और बेहतरीन जो कम बैक किया ना, जो बाउंस बैक किया उन्होंने, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा। वही चीज़ मैं विराट कोहली में भी देखा कि जब 2019 से लेकर के 2022 तक उसकी जो कैरियर एकदम डगमगाई हुई थी और सभी लोगों ने सलाह दिया कि आप ड्रॉप ले लीजिए, आप रेस्ट कर लीजिए। और जब वो एशिया कप में वापस आया, एशिया कप वो वाला सीरीज़ शायद T20 का सीरीज़ था वो, और वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में जो सेंचुरी लगाई, उसके बाद वो बंदा रुका नहीं। वर्ल्ड कप में गया, T20 के वर्ल्ड कप में, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया और मैचेस इंडिया को जिताए। तो विराट कोहली जो बाउंस बैक किया ना, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। वो क्या रन बनाया, कितने रन बनाया, आगे कितना बनाएगा, डजेंट मैटर टू मी। बट जहाँ पर उसको कैरेक्टर शो करना था, जहाँ पर आप अपने ईगो को पीछे रख करके आप खड़े होते हैं ना, वो सिचुएशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहम थी विराट कोहली के करियर के लिए, कि उन्होंने अपने ईगो और अपने क्रिकेट से कोई भी ये दिखाने का प्रयास हुआ कि क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है, स्पोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता। आप इज्जत दें क्रिकेट की, क्रिकेट आपको वापस उतना ही इज्जत देगा। आप ये सोचने लगोगे ना कि मैं खेल से बड़ा हो गया हूँ, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जब वो सोचने लगते हैं कि मैं क्रिकेट से भी बड़ा हो गया हूँ। प्राइम एग्जांपल मैं देता हूँ केविन पीटरसन का। वो क्रिकेट से भी अपने आप को बड़ा समझने लग गया था, खत्म होकर चले गए। कोई अब याद भी नहीं करता कि हु वाज केविन पीटरसन। उससे तेज खेलने वाले आज के ओली पोप और ये सब है, जिसको हम कंसीडर भी नहीं करते कि ही इज़ ए मास्टर क्लास बैट्समैन और ही इज़ ए वंडरफुल टैलेंट और फलाना ढिमकाना। तो ये हाल हो गया है क्योंकि विराट कोहली ने जो करके दिखाया, जो उसके साथ एक्सपेक्टेशन बनी हुई थी, उस एक्सपेक्टेशन पे वो पूरा खरा उतरा। न जाने कितने मैचेस जिताए हैं चेस करते हुए, न जाने कितने उसने पार्टनरशिप बिल्डअप की है और इंडिया को जीत में अहम हिस्सा वहाँ पर रहा है। वो अनगिनत है। उससे ज़्यादा जो वो विक्ट्री सेलिब्रेशन करता है, जो वो विकेट गिरती है बैट्समैन बॉलर्स को प्लान करके और बॉलर्स को सेट करके वो जो विकेट निकलवाता है और बॉलर जब विकेट लेते हैं तो उससे ज़्यादा वो खुश होता है, वो है असली कैरेक्टर। बॉस आप खेल एंजॉय कर रहे हो, आपको जो बनाना था, जो मुकाम करना था आपने कर लिया, अब आप खेल को एंजॉय कर रहे हो। और इस एज में एंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर वो एंजॉयमेंट लेवल नहीं है ना, आप उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे करियर के उस ढलान वाले ढलती हुई उम्र के में आने के बाद। वो परफॉर्मेंस नहीं हो सकती अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे तो। इसीलिए प्लेयर्स लाइक 34 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाते हैं, 35, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी तभी आएगा जब आप एंजॉय कर रहे होते हैं।
आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, आप उसको खा रहे हो, दो बार खाया, 3 बार खाया, बोर नहीं हो रहे हो, आप उसको आगे भी खाते रहोगे। लेकिन जिस दिन आप बोर होना चालू हो जाएंगे, खत्म है, फिर आप वो डिश कभी भी ट्राई नहीं करोगे। सेम क्रिकेट में भी वैसा ही है, आप इंजॉय करना आप बंद कर दोगे, फिनिश हो जाओगे आप। और इसी से मिलता जुलता है ईशान किशन का। देखिए, ईशान किशन ने आज से 2 या 3 दिन पहले सेंचुरी बनाई थी बुची बाबू टूर्नामेंट में। मैंने उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया था, बट आज चर्चा करना जरूरी है ईशान किशन के बारे में, क्योंकि आज उसने अपनी टीम को जिताया है और 40-41 रन सिर्फ ही बनाया उसने। वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंचुरी बनाया वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने इसलिए कोई भी उस पर बात ही नहीं। लेकिन मैच जिताया अपने स्टेट को, वो भी एमपी जैसे स्टेट के सामने, वो मैटर करता है। वो दिखाता है कि आप कितने हंगर हो, और वो दिखाता है कि आप रियली पैशनेट हो अबाउट योर क्रिकेट एंड रियली फोकस्ड हो अबाउट योर क्रिकेट। क्योंकि 200 रन का शायद लक्ष्य था और विकेट्स रेगुलर इंटरवल्स पे गिर रहे थे। 132 से 135 पर 5-6 विकेट गिर चुके थे। और झारखंड जैसी टीम में आप बिलीव कर सकते हो कि 7वें 8वें 9वें नंबर पर कोई बैट्समैन होगा। मतलब पहले से लेकर चौथे तक तो कोई मुझे याद भी नहीं होगा किसी का नाम कि हाँ ये कोई बैट्समैन भी है। लेकिन वहां पर वो बंदा खड़ा रहा, अपनी टीम को जिताना, कैप्टन था वो, अपनी टीम को कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिया। और ये हेडेक डाल दिया है उन्होंने सिलेक्टर्स के ऊपर कि बॉस यू कांट इग्नोर मी। और ये जो परफॉर्मेंस उसने दिया है ना, 100 वाला फॉरगेट अबाउट, बट जो ये खड़ा होकर के ये दिखाना कि हाँ मैं टीम के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, ये जो जुनून है ना, ये जुनून ही उसको टीम में वापस लाएगा। और ये इस तरीके का परफॉर्मेंस उसको हर दूसरे तीसरे मैच में देना होगा। तो तभी दरवाजा को मतलब अगर आपको सिलेक्टर्स के दरवाजे पे पहुंचना है तो नॉक करना पड़ेगा। और ये नॉकिंग आपको हर दूसरे मैच में दिखानी है, तभी आपको मौका मिलेगा और तभी आप हिस्ट्री लिख पाओगे। नहीं तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसको बहुत ही आसानी से चांस मिलते चले गए। ध्रुव जुरेल हो गए, उसके बाद आपके शिवम दुबे हो गए, इनको बहुत मौके, बहुत आसानी से चांस मिले। कोई नहीं था तो उनको खिला लिया भर भर के। बट जब ट्रू पोटेंशियल आता है ना तो उसको बहुत चैलेंजिंग फेस करना पड़ता है। प्लेयर्स लाइक सरफराज खान, देखिए कितना रगड़ा खाया उसने डोमेस्टिक में जाकर के, तब उसको ऑस्ट्रेलिया में मौका मिला, वहां पे भी वो परफॉर्म किया। लेकिन अब गारंटी नहीं है कि वो दोबारा फिर से आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जो सीनियर्स थे वो वापस आ गए। केएल राहुल अब वापस आ गया तो उसको मौका पहले मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उसको एक्सपीरियंस है खेलने का। तो ये चीज आपको जाननी पड़ेगी, ये चीज आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि प्लेयर्स अगर दम है ना तो वो वापसी करता है। प्लेयर्स में दम नहीं है वो वापसी नहीं करेगा। वो फ्लूक में 1-2 सीरीज चला गया, देखिए ना आप हाल देखिए मयंक अग्रवाल का, देख लीजिए आप, प्राइम ओपनर था वो, सेंचुरी डबल सेंचुरी सब लगा रहा था वो, बाहर गया वहां पे भी अच्छा खेल रहा था, तेज खेल रहा था वो। ऑस्ट्रेलिया में मेरे को याद है 80-85 रन की इनिंग खेला था उसने और 2-3 छक्के मारे थे वहां पे उसने। लेकिन आज कोई रेकनिंग नहीं है उस प्लेयर, क्योंकि टैलेंट को आपको जस्टिफाई करना और अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं है। हनुमा विहारी कहां गया पता नहीं है, मौके उसे भी मिले, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला हनुमा विहारी को। इंजर्ड हो गया था वो 2022-21 वाले ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे पे, जहां पर उसने और अश्विन ने खड़े होकर के टेस्ट को ड्रॉ कराया था। उसके बाद से उसको मौका नहीं मिला भी होगा तो 1 या 2 टेस्ट मैच मिला, उसको बिठा दिया गया उसे। यहाँ पे इतनी लाइन लगी हुई है कि आपको मौका मिलना बहुत मुश्किल है, और मौका मिलता है तो आप अपने पैर अंगद की तरह गाड़ दीजिए वहां। अगर आप नहीं गाड़ोगे बर्बाद हो जाओगे। देखिए हमेशा क्वालिटी चुनिए, क्वांटिटी पे कभी फोकस मत करिए। क्वालिटी मैं इसीलिए बोलता हूँ, सुरेश रैना मेरे लिए कभी भी नहीं था कि हाँ वो सेंचुरी मारा, वो 150 मारा, वो 200 मारा, लेकिन वो 40-50 रन ऐसे मौके पे कर देता था या ऐसे सिचुएशन पे कर देता था जहाँ पे टीम की जीत पक्की हो जाती थी, इसलिए वो प्लेयर बना। वरना सुरेश रैना जैसे बहुत प्लेयर आए और बहुत प्लेयर चले गए जो 20-20, 40-40, 50-50 रन बना रहे। तो जहां पर जरूरत है वहां पर आपको खड़े होकर रन बनाना है, तभी लोग आपको याद रखेंगे, और यही काम आपको करते रहना है। प्लेयर्स लाइक सुरेश रैना, प्लेयर्स लाइक इरफान पठान, प्लेयर्स लाइक रॉबिन उथप्पा, इन्होंने जब भी मौका मिला है वहां पर खड़े हुए हैं और ब्यूटीफुल इनिंग्स खेला है उन्होंने, चाहे वो दिनेश कार्तिक ही क्यों ना हो। तो मौके आपको बनाने पड़ेंगे, और जब भी मौका मिले उसको गंवाइए मत, दोनों हाथों से पकड़िए कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा और मैं टीम को मैच निकाल करके लेके जाऊंगा। ये जब तक, और बैट्समैन, ये इस तरीके का कोई बैट्समैन आ गया ना मार्केट में जिसके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये खड़ा है तो मैच जिता के लेके जाएगा,
वो प्लेयर को सिलेक्टर्स कभी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होगा उस प्लेयर को इग्नोर करना जिसपे ऊपर ठप्पा लग जाता है। इसीलिए प्लेयर लाइक युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, इनको बार बार मौका मिलता है क्योंकि इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि ये खड़े हैं तो मैच निकाल के देके जाएंगे। आज गौतम गंभीर ने भी विराट कोहली के बारे में आज प्रशंसा की है कि उनके 16 साल कंप्लीट हो गए। उन्होंने भी यही कहा कि बहुत जो उनका डेब्यू मैच था उसमें कम रन बनाए थे, लेकिन कभी भी यह डाउट नहीं था कि वो इंडिया के लिए सर्व नहीं करेंगे इतने लंबा समय तक, क्योंकि नेट पे वो उन्होंने खेलते हुए देखा है, वो बड़ा होते हुए देखा है उसे। जब वो खेलता होगा अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, तो उसके बारे में न्यूज़ जाती होंगी इन प्लेयर्स के पास कि कौन नया प्लेयर लड़का आ रहा है, कौन किस स्टेट से नया प्लेयर उभरता हुआ सितारा आ रहा है जो कि हम लोगों को रिप्लेस करेगा, जो आने वाले समय में दिखेगा। ये सभी लोगों में चर्चाएं होती है। अब फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, वहाँ पे यह चर्चा होगी कि कौन लड़का नया आ रहा है जो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, कौन एनएसडी से आ रहा है। हर फील्ड में ये होता है। क्रिकेट में अगर आप खेल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी यह चर्चा आएंगी कि कौन सा प्लेयर अच्छा आने वाला है। जैसे अभी अंडर 19 में यश धोल जो प्लेयर है वो उसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा उसको। शेख रशीद एक प्लेयर था, शायद चेन्नई ने उसे उठाया है, उसको भी देखने को नहीं मिला है। हंगरकर एक बॉलर है उसका, वो अच्छा प्लेयर है। राज बावा, जो ये सब प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको मौका नहीं मिल रहा है। जिस दिन ये मौका मिलेगा, परफॉर्म करिए, आप सीधा टीम में। मनजोत कालरा, जो सुमन गिल और पृथ्वी शॉ वाला जो टूर्नामेंट था जिसमें पृथ्वी शॉ ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और सुमन गिल ने भी अपना नाम बनाया, मनजोत कालरा ने फाइनल में सेंचुरी बनाई, लेकिन उसको फिर वो रिपीट नहीं कर पाया वो परफॉर्मेंस और बाहर हो गया वो, और उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं होती। मनजोत कालरा कहाँ गया, कौन है कौन नहीं, कोई नहीं जानता। क्रिकेट के बारे में जो समझते हैं उनको पता है, लेकिन सिर्फ जो क्रिकेट देखते हैं ना, जो क्रिकेट जी रहे हैं, जो क्रिकेट पी रहे हैं, जो क्रिकेट खा रहे हैं, उनको सब कुछ पता है। जो क्रिकेट सिर्फ देखते हैं टीवी पे, उनको कुछ नहीं पता कौन है मनजोत कालरा, रवि बिश्नोई कौन था, यशस्वी जायसवाल कौन था, यशस्वी जायसवाल के साथ अंडर 19 में कौन वहां पर उनके साथ ओपनर था, कोई नहीं जानता। नाम बनाने से बनता है। एक प्लेयर था तन्मय श्रीवास्तव, विराट कोहली का बैचमेट था वो, उससे अच्छा पोटेंशियल और अच्छा प्लेयर था, कैप्टन भी था वो। विराट कोहली को 2, 3, 4 महीने पहले कैप्टन बनाया गया था अंडर 19 का, लेकिन जब उसे मौका मिला उसने छोड़ा कभी नहीं। तन्मय श्रीवास्तव का नाम कभी भी नहीं आया वर्ल्ड क्रिकेट में, कौन है वो? श्रीवत्स गोस्वामी एक हुआ करता था विकेट कीपर उस टाइम पे, विराट कोहली के टाइम पे। सौरभ तिवारी था, आपके रविंद्र जडेजा थे, अजितेश अर्गल उनका हुआ करता था एक पेसर। कहां गए, कौन कहां खेल रहा, किसी को अब नहीं पता, क्योंकि पैशन आपको एक स्टेप ऊपर रखता है। पैशन इज एवरीथिंग। एंजॉयमेंट करेंगे, पैशनेट होंगे, इसीलिए ईशान किशन को मैं बोल रहा हूँ कि पैशनेट खेलो, और ये हंगर रुकनी नहीं चाहिए। हंगर अगर आपकी गई, कोई आपको याद नहीं करेगा, आप बाहर हो जाओगे। सिर्फ यही बोलेंगे 200 रन बनाया था ओडीआई में, पर गायब हो गया। जिस तरीके से करुण नायर गायब, करुण नायर को बेचारे को तो मौका नहीं मिला, लेकिन आपको 200 बनाने के बाद बहुत मौका मिला। अरे आपके साथ भी जाती हुई है, मैं ये चीज़ को डिनाई नहीं करता। आप स्पेशलिस्ट कीपर बनकर गए हो, लेकिन खिलाया जाता है केएल राहुल को, जो कि नॉन विकेट कीपर है, तो आपको बुरा लगेगा। आप टूर्नामेंट छोड़ करके वापस आए, क्योंकि आपको पता है कि बेंच में बैठे बैठे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ और कुछ नहीं। 2 साल से आप टीम में बाहर हो, लेकिन जब अब मौका मिला है ना, छोड़ना मत जब तक कि रोहित शर्मा एज ए कैप्टन खेल रहा है, क्योंकि वो मौका देगा। वो टैलेंट को मौका देता है, वो पर्ची नहीं खिलाता कि हाँ भैया तू भी आ जा, तू खेल ले, हाँ भैया तेरा क्या नाम है, तू क्या लगता है उसका, खेल ले तू भी। ये नहीं चलता रोहित शर्मा के साथ। टैलेंट है खेलिएगा, नहीं टैलेंट है बिठा देगा वो। आज तक वो मुंबई के दूसरे प्लेयर्स को नहीं खिला पाया, एक्सेप्ट सूर्या एंड हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन। कभी देखा आपने तिलक वर्मा आ गया, या ऋतिक शौकीन आ गया, या फिर आपके सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आ गए? कभी नहीं सुना होगा आपने। परफॉर्म करिए,
कूल एंड काम एंड कंपोज रहिए। ये एक अच्छा मौका है रिहैब करने के लिए आपके लिए। आप अपने यंगस्टर से मिलिए, धोनी से मिलिए, उनसे सीखिए कैसे काम रहना है, कैसे शो ऑफ नहीं दिखाना है। आपको मौका मिलेगा और जब मौका आएगा छा जाइए आप। बहरहाल बात करते हैं हम बॉर्डर गावस्कर की तैयारियों पे। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है प्रेजेंट पैट कमिंस ने 8 वीक्स का उन्होंने हॉलीडे लिया है अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को चार्ज और एनर्जाइज्ड रखने के लिए कि मैं क्रिकेट से भी कट ऑफ ले रहा हूं ताकि मैं जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आऊं तो मैं फुल्ली फिट रहूं, फुल्ली रिफ्रेश रहूं और फुल्ली रिचार्ज रहूं। और उन्होंने ये भी एक वार्निंग दिया है कि ये इकलौता यही ट्रॉफी है जो मैंने अभी तक नहीं जीती है। मेरे टीम में भी ऐसे प्लेयर्स होंगे जो अभी तक बॉर्डर गावस्कर नहीं जीते होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने शायद 2013-14 में लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर जीता था इंडिया के खिलाफ, जहां पर स्टीव स्मिथ ने बहुत ही तगड़ा स्कोर किया था और माइकल क्लार्क के कैप्टनसी में शायद उन्होंने वो ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन नहीं कर पाया है। तो ये वार्निंग दिया है, एक प्रिपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है। और दूसरा ही जो माइंड गेम खेलना होता है वो माइंड गेम खेलना चालू कर दिया है कि हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को बहुत ही सीरियस ले रहे हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि इंडिया को पहले कोई भी सीरियस नहीं लेता था। इंडिया को 2008 से पहले कोई भी सीरियस नहीं लेता था। ठीक है, आ रहे हैं, आने दो यार, देख लेंगे, आ रहा है, क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉ कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता वो। लेकिन अब वो जानते हैं कि वो इंडिया आता है तो यहाँ पे सीरीज़ भी जीतता है और ट्रॉफी भी जीतता है। तो ये अच्छी बात है। नेथन लॉयन ने भी वार्निंग दी है कि आई एम वेरी हंग्री टू गेट इंडियन विकेट आउट वेरी चीपली, और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालने की कोशिश किया है कि हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं आपको, हम लोग इस बार आपको जो आपने कारनामा 2 बार किया हुआ है उसको हम रिपीट नहीं करने देंगे। ये एक अच्छी साइन है। एक कॉम्पिटिटिवनेस होना चाहिए। आप अपने एनिमी को, अपने शत्रु को पहले से बता रहे हो कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं। और इंडिया भी इस बार आएगी तो प्रिपेयर्ड होगी और टूर्नामेंट देखने में बहुत मजा आएगा। मैं कोई यहाँ पे कमेंट नहीं करने वाला कि हाँ इंडिया देख लेगा, इंडिया चीर देगा, इंडिया फाड़ देगा, इंडिया ये कर देगा। कूल काम कंपोज रहिए। आप अच्छा खेलोगे, आप जीतोगे, इंडिया अच्छा खेलेगी, इंडिया जीतेगी। मुझे परफॉर्मेंस देखना है, कैरेक्टर देखना है कि हाँ इंडिया ने फाइट बैक दिया कि नहीं दिया, या फिर इजली घुटने टेक दिए। ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से इंडियन टीम अब रेडी हो रही है, और गौतम गंभीर के एरा में या गौतम गंभीर के कैप्टन कोचिंग में मैं ये नहीं बोल सकता कि इंडिया बहुत ही आसानी से घुटने टेक देगी। वो पूरी तैयारी के साथ वो भी आएगा। प्लेयर्स के ऊपर है कि प्लेयर्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर चेतेश्वर पुजारा को इनको लेके जाना चाहिए और नंबर 3 चेतेश्वर पुजारा को देना चाहिए। शुभमन गिल को आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं वहाँ पे, या फिर उसको नीचे ले आइए। शुभमन गिल को थोड़ा सा नीचे ला करके मौका दीजिए 5वें नंबर पे, लेकिन चेतेश्वर पुजारा का टीम में होना वहाँ पर जरूरी, क्योंकि बॉल को पुराना करना और प्लेयर्स को थकाना वो पुजारा को अच्छे से आता है। उसकी विकेट आसानी से नहीं ले सकता कोई। अगर तीसरे नंबर पे तुरंत बैट्समैन आउट होता है ना, तो चौथा, पांचवा, छठवां भी तैयार होगा कि मेरी भी विकेट तुरंत जाएगी। लेकिन तीसरा अगर रोक देता है, खड़ा हो जाता है ना, तो बॉलर्स फिर चेंज होना चालू होते हैं। दूसरे स्पेल, तीसरे स्पेल पे बॉलर उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वो पहले स्पेल पे होता है। पहले स्पेल पे वो कंसिस्टेंसी भी ढूंढता है, विकेट्स भी ढूंढता है। दूसरे तीसरे स्पेल पे तो वो बचने का देखता है कि यार कहाँ से बच जाए या फिर कहाँ से मेरे को स्कोर ना पड़े, रन्स लीक नहीं करने। ये सारी तैयारियां होंगी। अभी तो समय है 2 से ढाई महीना, हम लोग अच्छे से बात करेंगे एक एक चीज़ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो चल रही है वो दुलीप ट्रॉफी का जो सिलेक्शन है, दुलीप ट्रॉफी के जो मैचेस हैं उस पर सबसे ज़्यादा निगाहें होंगी कि कौन प्लेयर किस तरीके से परफॉर्म करता है, अंडर क्या किस सिचुएशन पे, किस पोजीशन पे अच्छा खेलना पसंद करता है। ये सारे कोचेस का काम है भी देखना। हम भी देखेंगे, आप भी देखिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।